प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का आज की मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। तो प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण भी ये हो गया समकोण, और AB हो गया 24 सेंटीमीटर और BC हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इसकी ये जो भुजा दे रखी है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। तो AC इसका कर्ण हो गया। तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि पाइथागोरस प्रमेय है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जैसे कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हो गया AC, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AB हमारे पास कितना दे रखा है 24 और BC 7, तो 7 का वर्ग 24 का वर्ग कितना हो गया 576 और 7 का वर्ग यानी 7 को 7 से गुणा कर लेंगे 49। 576 में 49 यानी 49 जोड़ेंगे तो ये हो गया 625। अब AC का वर्ग हो गया 625, तो AC बराबर हो गया 625 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 625 का जो वर्गमूल आएगा वो आपका हो जाएगा 25। तो यानी AC जो होगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। इसका जो कर्ण आ गया वो आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले आप ये टेबल समझ लीजिए। लाल बटे कक्का, L का मतलब होता है लंब, A का मतलब हो गया आधार और L का मतलब हो गया लंब और K का मतलब हो गया कर्ण। साइन थीटा यानी L बटे K है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और tan हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। अब यहाँ से इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे कॉसेक है तो कर्ण बटे लंब और सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। इसी का प्रयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। तो पहला भाग है इसमें साइन ए और कॉस ए। देखिए, साइन ए के लिए जो होगा, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो इसमें कर्ण हो जाएगा ए के लिए AC और लंब हो जाएगा ये आपका। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब ये हो जाएगा यानी कि BC, यानी BC का मान कितना दे रखा है आप लिख दीजिए BC बटा और कर्ण हो गया AC। तो हम लिख देंगे BC का मान हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, 7 बटा 25। ऐसे इसमें दिया है कॉस ए। कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो A के लिए यानी कि यहाँ लिख देंगे आधार बटा कर्ण, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप या ऐसे लिख दीजिए आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार A के लिए सामने वाली जो भुजा होती है ये लंब हो गया और ये 90 के सामने के कर्ण हो गया, तो आधार हो गया AB। आधार बटा कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, वो कोण के बदलने पर बदलता नहीं है। तो कर्ण हो गया आपका AC। तो AB का मान कितना है 24 और कर्ण हो गया 24 बटा 25। इसी तरीक़ा से हम इसका जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट में हमें पहले निकालना, केवल यहाँ कोण बदल गया है साइन C। अब C के लिए
साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए सी है, सी के सामने वाली जो भुजा होती है ये, इसके सामने वाली भुजा होगी ये आपका लंब होगी, तो सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण आपका वही रहेगा 90 वाली सामने जो होती है भुजा, वही आपका कर्ण होता है ए बी बटा ए सी। अब ए बी का मान है 24 और ए सी हो गया आपके पास 25। कॉस सी कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण। अब सी के सामने वाली भुजा ये तो आपके लंब हो गया, और ये कर्ण है तो ये आधार हो गया, ये आपका सी के लिए जो आधार हो गया बी सी। जैसे ही हम इसका एंगल बदल देते हैं तो उसके अनुसार लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन जो कर्ण होता है 90 वाले कोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और वो निश्चित ही रहती है, वो कोण के बदलने पर बदलती नहीं है। जैसे यहाँ सी हो गया, सी के लिए आधार हो गया ये आपका बी सी, और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और कर्ण आपका हो गया ए सी। तो हम इसमें बी सी का मान हो गया 24 और कर्ण का मान हो गया 25। इस तरीक़ा से इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।